Hello students, welcome back to Bhavna Mishra Pandey English classes. So guys, in this video we are going to cover the chapter Bond of Love from your book Beehive. So let's start with the narrator. Kenneth Henderson was born in Boliram on 8th March 1910 and came from a British family that settled in India for 6 generations. तो वो एक ब्रिटिशर थे लेकिन कहाँ पे इंडिया में 6 पीढ़ियों तक रहे and he was died on 30th August 1974 at the age of 64 एट बेंगलोर. तो बेंगलोर में उनकी डेथ हुई थी 64 एज के थे तब वो. सो द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी इज रिवॉल्व्स अराउंड the emotional bond of love shared between the author's wife and her pet sloth bear. तो ये स्टोरी घूमती है चारों ओर किसके? तो स्टोरी revolves around, this is not is, all right, the story revolves around किसके चारों ओर घूमती है? इसमें एक लव के बॉन्ड के बारे में बताया गया है. तो वो इमोशनल बॉन्ड जो था लव का किस किस के बीच में था? ऑथर की वाइफ एंड एक पाले हुए स्लॉथ बियर के बीच में जो लव एंड अफेक्शन था उसके बारे में स्टोरी में बताया गया है. द ऑथर हैज रेस्क्यूड द बेबी स्लॉथ बेयर व्हाइल ही वाज पासिंग थ्रू द शुगरकेन फील्ड्स नियर मैसूर. अब क्या हुआ था, एक बार जब नरेटर के फ्रेंड्स वो शिकार कर रहे थे एंड जब उन्होंने गोलियां चलाई किस पे? जंगली सुअरों पे वो गोलियां चला रहे थे एंड उस टाइम क्या हुआ, वहां पे एक भालू था, बड़ा सारा भालू, उसकी डेथ हो गई एंड उस भालू की पीठ पे उसका एक छोटा सा बेबी था, बेबी बेयर था एंड वो बेयर को नरेटर जो थे जब वहां से मैसूर के शुगर केन के फील्ड से वो गुजर रहे थे तो उस बेबी बेयर को वो उठा करके ले आए थे. In this story, the narrator highlights the emotional bond shared by his wife and their pet bear Bruno. तो इस स्टोरी में क्या बताया गया है? एक इमोशनल बॉन्ड बताया गया है लव का, जो कि किसके बीच में है? ऑथर की वाइफ एंड उनके पेट बेयर जिसका नाम उन्होंने रखा था ब्रूनो. He got the baby bear in an accident. वो उनको उस एक्सीडेंट में मिला था जब वो लोग शुगर केन के फील्ड से गुजर रहे थे तो वो जंगली भालुओं को मार रहे थे, वहां पे उनको शूट कर रहे थे, लेकिन बाय मिस्टेक एक बियर जो था वो उनकी शूट से मर गया था एंड उसकी पीठ पे एक छोटा सा बेबी बेयर बैठा था, छोटा सा बच्चा बैठा था. तो उसको नरेटर ने रेस्क्यू किया, बचाया एंड उन्होंने उसको लाके अपनी वाइफ को प्रेजेंट किया. शी नेम द बेयर ब्रूनो, उन्होंने उसका नेम ब्रूनो रखा एंड उसको बेबी की तरह वो ट्रीट करते थे, उसको मिल्क देते थे किससे? एक छोटी सी बॉटल से एंड लेटर इज स्टार्टेड ईटिंग डिफरेंट फूड आइटम्स, और बाद में उसने सारे फूड आइटम्स खाना शुरू कर दिया था. He enjoyed eating and drinking everything and anything. वो सब कुछ चीजें खा लेता था एंड पी भी लेता था, मतलब बहुत इंजॉय करता था. Bruno was attached to everyone, including their tenants' children and their pet Alsatian dogs. तो ब्रूनो जो था वो बहुत सबसे ज्यादा अटैच हो गया था, इवन जो उनके टेनेंट्स का मीन्स होता है किराएदार, तो किराएदार के बच्चे थे उनसे भी बहुत ज्यादा अटैच हो गया था एंड जो उनका पाला हुआ अल्सेशियन डॉग था उसके साथ भी उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी. It would play, run around the house and even sleep in their bed. तो वो घर में चारों तरफ घूमता था, खेलता था एंड सोता कहाँ पे था? उनके बेड पे. One day accidentally, एक दिन क्या हुआ? Accidentally उसने पॉइजन खा लिया जिसका नाम था बेरियम कार्बोनेट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि उसने फर्स्ट टाइम जो था कौन सा पॉइजन ले लिया था? बेरियम कार्बोनेट, which had been kept in the library, जो कि लाइब्रेरी में रखा गया था चूहों को मारने के लिए. एंड ब्रूनो ने सोचा कि ये कोई खाने की चीज है एंड उसने वो ले लिया. ब्रूनो was under a fit of paralysis and was taken to a veterinary doctor. तो ब्रूनो बहुत ज्यादा उसको फिट पड़ने लग गए, दौरे से पड़ने लग गए, किसके? पैरालिसिस का उसको अटैक आ गया क्योंकि उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया था. एंड ही वॉज टेकन टू अ वेटरनरी डॉक्टर. वेटरनरी का मतलब होता है पशुओं का डॉक्टर, तो वहां उसे ले जाया गया. ही वॉज इंजेक्टेड ट्वाइस एंड फाइनली रिवाइव्ड. उसको 2 बार इंजेक्शंस लगे एंड वो ठीक हो गया, यानी वापस से सही हो गया पैरालिसिस के अटैक से. आफ्टर अ वाइल
ब्रूनो रिज्यूम्ड ईटिंग नॉर्मली एंड उसके बाद फिर से वो रिज्यूम मतलब फिर से खाना खाना उसने शुरू कर दिया नॉर्मल वे में। इन अनादर एक्सीडेंट एंड फिर से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस था, बहुत ज़्यादा शरारती था, उसके फिर उसने एक इंसिडेंट उसके साथ हैपन हुआ। क्या हुआ? He drank a gallon of old engine oil which the narrator had kept to fight a termite attack. तो इस टाइम नरेटर जो थे उन्होंने एक गैलन भर के, गैलन मीन्स आप सोच सकते हो पीपा भर के क्या रखा था? ओल्ड इंजन ऑयल, पुराना इंजन ऑयल रखा था। किसके लिए? टर्माइट से अटैक से। टर्माइट का मीन्स क्या होता है? वो छोटी छोटी दीमक होती है, वाइट एंड्स जिनको बोलते हैं। दीमक से बचाने के लिए क्या कर रखा था कि कहीं पे भी दीमक लगेगी तो वो ओल्ड इंजन ऑयल वहां पे डाल देंगे, तो उससे बचाने के लिए रखा था। एंड वो भी क्या किया? ब्रूनो ने उसको पी लिया। दिस डिड नॉट हैव एनी इल इफेक्ट ऑन ब्रूनो, इसकी वजह से ब्रूनो पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा। एज डेज पास्ड ब्रूनो ग्रू बिगर बट रिमेन्ड एज स्वीट एंड प्लेफुल। तो ये दो इंसिडेंट से उसके साथ जो हुए, एंड जैसे जैसे डेज पास होते गए ब्रूनो जो था वो और ज़्यादा बड़ा होता चला गया, लेकिन क्या था? बहुत ज़्यादा स्वीट था एंड बहुत ज़्यादा प्लेफुल था, खेलता रहता था। मीन्स द नरेटर्स वाइफ चेंज्ड हिज नेम टू बाबा, एंड लेकिन नरेटर की वाइफ ने उसका नेम ब्रूनो से क्या कर दिया? बाबा। क्योंकि हिंदुस्तान में ये वर्ड क्या है? एक ये हिंदुस्तानी वर्ड है जो कि बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए। He had learned a few tricks too. उसने छोटे छोटे ट्रिक्स भी सीख ली थी। When commanded, बाबा wrestle, जब उसको कमांड दी जाती थी, wrestle means कुश्ती करो, तो वो कुश्ती करता। और बाबा बॉक्स, बाबा बॉक्स, बॉक्स का मतलब फाइट करो, तो उसको ऐसे कमांड्स दी जाती थी कि रेसलिंग करो, बॉक्सिंग करो, लाइक दैट। ही वुड टैकल द ओवर पावर द पर्सन, और ये सारे काम वो करने लग गया था। When ordered, जब उसको कमांड दी जाती, बाबा होल्ड गन, तो वो गन होल्ड करता। ही वुड पॉइंट अ स्टिक एट द पर्सन, जैसे ही उसको होल्ड गन का कमांड मिलती वो क्या करता? एक स्टिक लेकर के किसी पर्सन के ऊपर ऐसे पॉइंट आउट कर देता था उसको। When asked बाबा where is baby, जब उससे पूछा जाता कि बेबी कहाँ है, he would take out the piece of wood and would cradle it affectionately like a baby। जब उससे पूछा जाता कि बेबी कहाँ है तो वो क्या करता? एक छोटी सी स्टिक लेकर के आ जाता एंड उसको झूले की तरह, एक बेबी की तरह झुलाने लगता, कि झूले में जैसे बेबी होता है उसको जैसे झुलाया जाता है वो ऐसे उसको अफेक्शनेटली झुलाने लगता था, जैसे ही उसको बेबी की बात पूछते। As he was big now, जैसे कि वो अब बड़ा हो गया था, he had to be chained because he could harm the tenants' children। तो उसको चेन से बांध के रखा जाता था क्योंकि वो टेनेंट्स के जो चिल्ड्रन थे, यानी कि किराएदारों के बच्चे थे, उनको कोई हार्म पहुंचा सकता था, इसलिए क्योंकि वो जानवर ही था, इसलिए उसको चेन में रखा जाता था बांध करके। The narrator, his son, and their friends advised the narrator's wife to send Baba to a zoo as he was too big to be kept as a pet। अब नरेटर एंड उसके फ्रेंड्स जितने भी थे उन सबको एडवाइस किया गया कि आप इस बाबा को कहाँ भेज दो? जू में भेज दो, क्योंकि ये इतना बड़ा हो गया है कि इसको एक पेट की तरह पालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है डे बाय डे। She gave in and finally, after taking consent from the zoo in charge, they packed Baba in a case and sent him to the zoo at Mysore। तो जैसे ही फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने जू इंचार्ज से बात की एंड उसको पैक किया, किसमें? एक केज में, एक पिंजरे में, एंड उसको कहाँ भेज दिया? मैसूर के जू में भेज दिया। एवरीवन मिस्ड हिम, हर कोई उसको मिस करता था, बट फेल्ट रिलीव्ड एज इट वॉज नॉट कम्फर्टेबल टू कीप हिम एट होम, क्योंकि हर एक किसी को रिलीफ फील हो रहा था, क्योंकि बाबा को घर में रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था डे बाय डे एंड कंफर्टेबल भी नहीं लगता था। द नरेटर्स वाइफ मिस्ड बाबा इमेंसली, इमेंसली यानी कि बहुत ज़्यादा, तो नरेटर की वाइफ बाबा को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। शी क्राइड एंड वरिड अबाउट हिम, वो बहुत ज़्यादा रोती थी उसके लिए एंड बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी। शी रॉट लेटर्स टू द जू इंचार्ज टू आस्क अबाउट बाबाज वेल बींग, एंड वो लेटर भी लिखा करती थी जू इंचार्ज को ये पूछने के लिए कि बाबा कैसा है, यानी कि वो ठीक है या नहीं, उसकी खोज खबर लेती रहती थी। दे रिप्लाइड दैट बाबा वॉज फाइन, बाबा तो ठीक था लेकिन वो कुछ खाता नहीं था, एंड रिमेन्ड सैड मच लाइक हर,
और वो जैसे उसकी वाइफ वहाँ पे सैड रहती थी वैसे ही वो भी बहुत ज़्यादा सैड रहता था। किसके लिए? मतलब वो जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बन गया था दोनों के बीच में, बॉन्ड ऑफ लव बन गया था ऑथर की वाइफ एंड बाबा के बीच में, उसके लिए वो बहुत निराश रहता था। शी वुड आस्क हर फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर टू विजिट बाबा। वो अपने फ्रेंड्स को भी कहती थी कि वो एक दिन विजिट करना चाहती है मैसूर ताकि वो बाबा से मिल सके। एवरीवन सेड दैट ही वॉज सैड एंड अपीयर्ड थिन। और हर कोई कहता था कि वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया है, दुखी हो गया एंड बहुत ज़्यादा पतला, दुबला पतला हो गया है। आफ्टर 3 months हैड पास्ड, जैसे ही 3 महीने बीते, द नरेटर्स वाइफ कन्विंस्ड हिम, जो नरेटर की वाइफ थी उन्होंने मना लिया अपने हस्बैंड को कि वो बाबा से मिलने जाने के लिए उसको मना लिया। एवरीवन हैड प्रिडिक्टेड दैट द बियर वुड नॉट रिकग्नाइज हर। और हर किसी ने ये भविष्यवाणी की, प्रिडिक्ट मतलब हर किसी ने बोला, हर किसी ने भविष्यवाणी करी कि अब तो बेयर उनको पहचानेगा भी नहीं। बट शी हैड नॉट इवन रीच द केज व्हेन बाबा रिकग्नाइज्ड हर। लेकिन वो केज तक पहुंची भी नहीं, उससे पहले ही बाबा ने उनको पहचान लिया। ही स्टूड ऑन हिज 2 paws, वो अपने दोनों पंजों पे खड़ा हुआ एंड वॉज डिलाइटेड टू सी हर। एंड बहुत डिलाइटेड का मीन्स हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ किसको देख करके? ऑथर की वाइफ को देख करके। शी पैटेड बाबा, पैटेड का मतलब थपथपाना, वो बाबा को थपथपाती रही। फेड हिम हिज फेवरेट फूड, उसका फेवरेट फूड खिलाया। एंड स्पेंट 3 hours देयर अंटिल द विजिटिंग आवर्स एंडेड एंड लेफ्ट टीयरी आइड। तो 3 घंटे उन्होंने साथ बिताए जब तक कि विजिटिंग आवर्स खत्म नहीं हो गए, क्योंकि विजिटर्स के आने का एक डिसाइडेड टाइम होता है, तब तक वो वहां पे थे। एंड जैसे ही वो जाने लगी तो दोनों की आंखों में क्या थे? टीयरी, टीयरी मतलब टीयरी आइड मतलब आंसू से भरी हुई आंखें, टीयर मतलब आंसू, तो दोनों की आंखों में आंसू थे। शी रिक्वेस्टेड द जू इन चार्ज टू अलाउ देम टू टेक बाबा बैक, फॉर विच दे हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द सुपरिंटेंडेंट इन बेंगलोर। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की जू इंचार्ज को कि वो उनको परमिशन दे दे कि वो बाबा को वापस ले जाएं। बाबा बैक, फॉर विच, और जिसके लिए उनको परमिशन किससे मांगनी पड़ती थी? सुपरिंटेंडेंट इन बेंगलोर, बेंगलोर में जो सुपरिंटेंडेंट था, बड़ा सुपरिंटेंडेंट, उससे परमिशन लेनी थी अगर आपको बाबा को घर लेके जाना है तो। एज दे गॉट द रिक्वायर्ड परमिशन, जैसे ही उनको परमिशन मिली, बाबा वॉज पुट इन अ केज, बाबा को फिर से केज में डाला गया। द केज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ देयर कार, वो केज उन्होंने कहाँ पे रखा? अपनी कार की ऊपर वाली साइड पे, टॉप पे, कार की छत पे केज को रखा जिसमें बाबा को पैक किया गया था। एंड वॉज ब्रॉट बैक होम, और बाबा को घर वापस लाया गया। दे गॉट अ स्पेशल आइलैंड मेड फॉर बाबा टू लिव ऑन, और उन्होंने क्या किया? एक प्यारा सा आइलैंड बना दिया बाबा के लिए, क्योंकि बाबा को घर में रखना मुश्किल था। इट वॉज सराउंडेड बाय, सराउंडेड का मतलब चारों ओर, इट वॉज सराउंडेड बाय अ डीप ड्राई पिट, पिट का मतलब होता है गड्ढा। तो उन्होंने क्या किया? चारों तरफ बाबा का जो आइलैंड था उसके चारों तरफ क्या कर दिया? बहुत बड़े बड़े चारों तरफ खाई बना दी, बीच में बाबा का आइलैंड, चारों तरफ बड़ी सारी खाई। बाबा वॉज प्रोवाइडेड विद हिज बिलोंगिंग्स, और बाबा की जितनी भी चीजें थी वो उस आइलैंड पे रख दी गई। अ बॉक्स टू स्लीप इन, एक बॉक्स जिसमें वो सोता था। स्ट्रॉ टू कीप हिम वार्म, स्ट्रॉ यानी कि घास फूस, सूखी हुई घास जो उसको गर्म रखती थी। हिज स्टिक, अ पीस ऑफ वुड टू प्ले विद, उसकी वो जो स्टिक थी जिसको वो गन की तरह होल्ड करता था। एंड पीस ऑफ वुड, वो लकड़ी का टुकड़ा जिससे वो खेला करता था। द नरेटर्स वाइफ वुड विजिट बाबा ऑन द आइलैंड, और नरेटर की वाइफ उस आइलैंड पे जाया करती थी बाय स्विंगिंग ऑन अ रोप टाइड टू अ मैंगो ट्री। एंड वहां जाने के लिए मैंगो ट्री पे क्या कर रखा था? एक बड़ी सारी रस्सी बांध रखी थी। उस रस्सी से लटक के नरेटर की वाइफ उस आइलैंड पे जाया करती थी। शी वुड मेक द बेयर सिट इन हर लैप फॉर आवर्स एंड वुड पैट हिम अफेक्शनेटली। एंड वो क्या करती थी? उस बेबी जो बियर था, बड़ा सारा बियर, नॉट बेबी बेयर, बिग बेयर, बड़ा सारा बियर जो था उसको क्या करती थी? अपनी लैप में, लैप मीन्स गोद, अपनी गोद में बिठाया करती थी बहुत लंबे आवर्स के लिए, बहुत ज़्यादा घंटों के लिए। एंड वुड पैट हिम अफेक्शनेटली, एंड उसको अफेक्शनेटली क्या करती थी? पैट, पैट यानी थपथपाया करती थी अफेक्शनेटली। So this was the bond of love between the baby bear and narrator's wife. So guys, in the next video we will discuss the question answers. Thank you for now. Bye bye.